सभी को नमस्ते। मैं संकल्प जैन वीगन और आज आपके बीच एक नई रचना को लेकर के दोबारा से आपके बीच आया हूँ। और यह रचना है सभी पशु पक्षियों के ऊपर जो आज के समय में ज़्यादा पशुपूर्णता हो रही है। किसी भी उत्पाद को हम देखते हैं, जैसे दूध का उत्पाद हो गया, ये फैशन का हो गया, मेकअप का हो गया, इसमें कितने पशुओं का रोज जो है शोषण किया जाता है, इनको मारा जाता है प्रोडक्ट के लिए। तो इस पर एक छोटा सा गीत लिखा हुआ है और इस गीत के अंदर बहुत गहराई है। इसको भावनाओं को देखते हुए हम सभी को इसके खिलाफ बोलना है, इसका बहिष्कार करना है। जो डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, जो पशुओं के ऊपर अत्याचार होता है। क्योंकि आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि दूध तो हम सभी लोग पीते हैं, एक दूध की थैली के पीछे कितनी क्रूरता होती है वो आप जान समझिएगा। क्या है, पहले के समय में जो खेती बाड़ी होती थी वो किस कारण से होती थी? जो उनके बछड़े होते थे वो खेत जोतेंगे, है ना। अब आज के समय तो सारा काम तो ट्रैक्टर करते हैं। तो सोचिए उन बछड़ों का उपयोग क्या रह गया है, उनका कुछ उपयोग रहा नहीं। तो उनको कहाँ भेजते हैं? कत्ल खाने भेजा जाता है। वहाँ से उनको मार करके और उनका जो मांस है वो विदेशों में भेजा जा रहा है। तो आप सोचिए जो विदेशी बिस्किट आते हैं, चॉकलेट आते हैं, जब वो यहाँ से मांस लेकर के वहाँ खाते हैं तो सोचिए वहाँ पे उनको कुछ होगा खाने के लिए। तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आते हैं तो वो प्रोडक्ट जो हैं कितने क्रूरता से होंगे अपन क्या पता। इसलिए जितना हो सकता है अपना शुद्ध बना करके शुद्ध खाएं, अन्यथा ना खाएं तो सबसे अच्छा है। इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेकअप का सामान देखते हैं आजकल, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, खरगोश हो गए, है ना, जितने भी पशु पक्षी हुए उनको मारा जाता है, उनकी आँखों का ऐसे निकाला जाता है, उनके द्वारा जो है क्रीम पाउडर आदि तैयार किया जाता है। इन सब से भी हम सभी को परहेज रखना चाहिए। ऐसा गीत के माध्यम से आप सभी के बीच रखते हैं तो कृपया कर भावनाओं को देखते हुए गीत की सुनिएगा कि जब लालच जागा मानों में, जब लालच जागा मानों में, मानव में देश के मानों में, जाने बारों पे तब को रत्ता छाई, जाने बारों पे तब को रत्ता छाई, जब छोरे चलाई मानों ने, जब छोरे चलाई मानों ने, देता न बलिगर मानव तो, देता न बलिगर मानव तो, फिर इनको मारना मुश्किल था, फिर इनको मारना मुश्किल था। क्या है, जितने भी पशु क्रूरता हो रही है, क्या है, पुराने कालों में जो बलि की जो प्रथा चली आ रही है उससे लोग मोटिवेट होते हैं कि यहाँ तो मानना स्वाभाविक है, धर्म पे भगवान को चढ़ाना है। कि भगवान का भी बलि मांगते हैं। सोचिए जिसने सारे जगत को बनाया है, हमें आपको सबको बनाया है, 5 इंद्रियां हमारी 5 इंद्रियां इनकी हैं बस। तो क्या है, तो भगवान क्यों कहेंगे कि हमारे लिए इनकी बलि चलाइए? ये सब लोगों की सोची समझी साजिश है, धर्म के नाम पर जोड़ दिया, इससे जो है इनका व्यापार जो है मांस का चलता रहे। और जब भगवान श्री राम के बारे में आया है, जब रामे रहे बने बासे में, तब शाकाहार रहे और भगवानी बने, जब रामे रहे बने बासे में, तब शाकाहार रहे भगवानी बने। भारत की सती को भी देखो, भारत की सतियों को भी देखो, बन बन भट्टे की और कष्ट सहा, बने बन भट्टे की और कष्ट सहा, शाकाहार का ही पैर चार किया, पैर चार किया, पैर सारे किया। जब हमारे पुराने समय में भगवान श्री राम और जितनी भी सतियां हुई हैं, सीता माँ कहें या मीराबाई कहें, जितने भी हुए हैं, राधा कृष्ण, जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे, सभी जो हैं शाकाहार अपनाए। 14 वर्ष जो वनवास में रहे और खाने के लिए फल फूल वगैरह थे,
और वो चाहते तो वो भी जो है मांसाहार खा कर सकते थे, लेकिन उनने शाकाहार को चुना। इसलिए कोई भी भगवान जो है बलि नहीं मांगते हैं। और आगे कहा है कि कलयुग में मानव किस तरह से अत्याचार कर रहा है पशुओं के ऊपर, तो उसके ऊपर भी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, तो कृपया कर ध्यान करके सुनिएगा एकाग्रता से। कि कलयुग के मानव को देखो, कलयुग के मानव को देखो, जिससे गाय भैंस का दूध पिया, जिससे गाय भैंस का दूध पिया, उससे को ही कत्ल में भेज दिया, उससे को ही कत्ल में भेज दिया। इनके बच्चों का कोई दोष नहीं, इनके बच्चों का कोई दोष नहीं, इनको भी बेरहमी से मार दिया, इनको भी बेरहमी से मार दिया। ये आज की सच्चाई है कि हम दूध तो पी लेते हैं गाय और भैंस का, बकरी का, और क्या करते हैं इनके साथ, इनको कितना टॉर्चर करते हैं, इनको कत्ल खाने भेजते हैं, इनके बच्चों को मार के लटका दिया जाता है, इनकी खाल के अंदर भूसा भर दिया जाता है। इसलिए कहा है कि आज की नारियों के लिए भी कहा है कि जो ये मेकअप फैशन के दौर में जितनी पशुओं के ऊपर अत्याचार क्रूरता हो रही है उसको रोकने के लिए प्रयास करें। तो सभी के लिए, ये महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए कहा है कि आज की नारी का तो कहना ही क्या, आज की नारी का कहना ही क्या, कितने पशुओं का रखते वहाँ। गहराइयों से सोचिएगा इस कविता की लाइनों को। आज की नारी का कहना ही क्या, कितने पशुओं का रखते वहाँ। करती ना नारी फैशन तो, करती नारी में कब तो, फिर इनको मारना मुश्किल था, फिर इनको मारना मुश्किल था, फिर इनको मारना मुश्किल था। अगर जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, अगर ये फैशन ना करें, जो विदेशी प्रोडक्ट आते हैं, मेकअप आते हैं, कितनी क्रूरता होती है इनके अंदर, अगर हम इन सबको छोड़ देते हैं तो कहा है कि फैशन करना कुछ गलत नहीं, फैशन और मेकअप पे गलत नहीं, पर एक बात का ध्यान रखो। कहा है कि फैशन और मेकअप कोई गलत नहीं है, इसके ऊपर कहा है कि अगर आप उसको छोड़ देते हैं, विदेशी जो प्रोडक्ट बन करके तैयार आ रहा है, तो उसको छोड़िए और सुनिएगा इसके लिए। फैशन और मेकअप पे गलत नहीं, पर एक बात का ध्यान रखो, जिससे में पशु पक्षी की हिंसा हो, जिससे में पशु पक्षी की हिंसा हो, उन सबको तुम बहिष्कार करो, उन सबको तुम बहिष्कार करो, उन सबका तुम बहिष्कार करो। लास्ट में कहा है हम सभी के लिए, या पुरुष हो या महिला हो, सभी के लिए एक कॉमन सी बात कहा है कि मिट्टी की काया है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, कि मिट्टी की काया है ये मिट्टी में ही मिल जाएगी, और जैसी करनी अभी हम कर लेंगे वैसी ही हमारे संग में जाएगी। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है साहब कि खाने पीने का तो ये सब स्वाद है, पेट भरना है, क्या हम पशुओं को मार कर खाएं? क्या जिसमें इनका क्रूरता हो रही, इनको मारा जा रहा, उस चीज को हम क्यों खाएं साहब? बहुत सारे हैं डेयरी प्रोडक्ट की, अगर आप सोयाबीन का दूध ले सकते हैं, नारियल का ले सकते हैं, बादाम का ले सकते हैं, काजू का ले सकते हैं, बहुत सारा मिल्क आता है जो शरीर के लिए पौष्टिक है, प्रोटीन है, तो उस चीज को अपनाएंगे ना। माना कि साधु महाराज हैं, वो दिन में एक बार लेते हैं, उनके लिए चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम तो 17 बार खाते हैं दिन में। तो इसलिए जितना हो सकता है हमें इस चीज को रोकने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और हमारा तो यही रहता है कि जो भी सामने आते हैं उनको हम समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे है। आज के समय में कुछ भी चीज शुद्ध नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप वीगन दुकान से आप मंगा सकते हैं, उसमें खाने का भी आता है, और ऑर्गेनिक चीजें को आप उपयोग करें जिसमें किसी भी पशुओं का हिंसा नहीं है, उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मंगलमयी भावना के साथ सभी को सादर जय जिने, नमस्ते।
ये अगली बार फिर एक कविता में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय, शुभ रात्रि।